इसकी विस्तार से समझ आपको होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी समझ नहीं रखते हैं तो देखो, प्रोडक्ट लोगों के लिए प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मोटापा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हमने गलत तरीके से उसको समझ रखा है। अगर हम उसको सही तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करें ना, तो चला जाएगा। देखिए, साइलेंट है मोटापा, बहुत ही साइलेंट, चुपके से आपके घर में पहुंच जाता है। और चुपके से जब पहुंच जाता है तो फिर आपको कर देता है वो प्रॉब्लम, फिर आपको करता है दिक्कत। अब वो क्या है, पहले समझते हैं। हमारे भारत में मोटापा की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करूं आपको, तो होता क्या है, हमारे भारत में आज की जनसंख्या तो देखो ज्यादा है, 150 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 2024 के आंकड़ों के आधार पर अगर बात किया जाए तो भारत में लगभग 1.43 बिलियन, 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, जिसमें से 42 करोड़ लोगों का वजन ज्यादा है, नॉर्मल वजन से ज्यादा है। और उसमें से अगर देखा जाए 17 करोड़ ऐसे हैं जिनका मोटापा की दिक्कत है। अब ये पहले तो सर समझिए, आपको आना पड़ेगा कि ये मोटापा में और वजन ज्यादा में क्या फर्क है। देखिए, ओवरवेट अलग होता है, ओबेसिटी अलग होता है। ओवरवेट मतलब औसत से ज्यादा वजन ज्यादा है, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। तो दोनों में क्या फर्क है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपनी बीएमआई का पता लगाना है। वो कैसे लगेगा, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां पे कहिए आपको बीएमआई निकालना है, वो आपको हेल्प कर देंगे। तो बीएमआई में आपके वजन और आपकी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, उससे आपका बीएमआई आता है। तो अब ये समझिए कि बीएमआई आएगा तो क्या होगा हमको। अगर आपका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो पता चलेगा, उसमें आप देखिए कि अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे आ रही है तो आपका वजन कम है, बढ़ाइए उसको। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 23.5 मानिए, वैसे तो वो कहता है 24.5, बट 24 तक ही मानिए। अगर इस कैटेगरी में है आपका तो आपका वजन नॉर्मल है, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 24 से बढ़ना शुरू हो रहा है और वो 29 तक जा रहा है, तो 24 और 29 के बीच की बीएमआई को कहते हैं ओवरवेट, मतलब आप अपने वजन से ज्यादा है आपका वजन। अभी प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं हुई है, बट हो रही है। और अगर आपकी बीमारी 29 से ज्यादा हो गई है, 30 से ज्यादा हो गई है दोस्तों, खतरे की घंटी है। अब आप मोटापा की बीमारी के शिकार बन गए हो। भले आपका दिखे या ना दिखे, बट यू आर ओबेस। बच्चों में मोटापा ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। शहर में मोटापा पहले से ही ज्यादा था, आज भी ज्यादा है। और गांव वाले शहर को पकड़ने के पीछे लगे पड़े हैं, तो उनके मोटापा की स्पीड और तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में भारत नंबर तीसरे पे आता है, चाइना यूएसए के बाद। मोटापा की वजह से हमारी 10 साल की लाइफ वैसे ही खत्म हो जा रही है। मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक चर्बी। और ये चर्बी ही नहीं है दोस्तों, दिस इज अ काइंड ऑफ कैंसर। क्योंकि बीमारी देखिए किसी के घर में कभी भी किसी के शरीर में आ सकती है, लेकिन मोटे लोग को जल्दी आएगी, इस बात की गारंटी। बीमारी तो कभी भी किसी के घर में आ सकती है, बट मोटे लोग को थोड़ा जल्दी आएगा। क्योंकि दोस्तों, मोटापा, आप किसी भी डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनिए, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की स्टेटमेंट सुनिए, डायबिटीज सबसे ज्यादा होता है मोटे लोग को, 4 से 5 गुना उन्हीं को होता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सबसे ज्यादा किसको होता है, मोटे और ओवरवेट वाले को। महिलाओं में जितनी भी महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी है, आप एक बात, जब भी महिला कोई बोले कि मुझे पीसीओएस है, मुझे इनफर्टिलिटी है, आप उसका वजन देख लेना, 100% वो अपने औसत वजन से ज्यादा होगी, 7 गुना ज्यादा है उनमें। और गठिया, गठिया में तो भाई साहब, हो अगर आपका वजन बढ़ गया, आप अपने घुटनों को वैसे ही खराब कर दोगे, क्योंकि इतना सपोर्ट के लिए तो बना ही नहीं ना घुटने, एक नॉर्मल वजन के लिए है वो। और हम उसी वजन बढ़ा के दौड़ते रहते हैं। ओहो भाई साहब, पहले कम कर लो वजन भाई। डिप्रेशन, एंजाइटी अलग ही चल रहा है। और कैंसर, कैंसर की तो क्या ही बात की जाए दोस्तों। कैंसर तो आप समझिए कि मतलब किसी को भी हो सकता है, बट हमारे शरीर में आज के टाइम पे 13 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। 13 टाइप ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, स्टमक कैंसर, और आपके ओरल कैंसर, गले का कैंसर, आंतों में कैंसर, कोलन कैंसर, क्या है तो नहीं है। लेकिन मोटे वाले को थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। तो सबसे पहले, मोटापा के पीछे का कीमत जो है, ये केवल एक नॉर्मल चर्बी नहीं कि वजन ही बढ़ा है। मोटापा के पीछे और भी बड़ी कीमत आप चुका रहे हो, जिसका आपको शायद समझ नहीं। और समझ क्या है
कि दोस्तों सबसे पहली बात तो हर साल आप 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फालतू के खर्च करते हो केवल मोटापा की वजह से। अब वो कैसे होता है? मोटापा है, घुटने में दर्द हुआ तो घुटने के डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप कराओगे, दवाई खाओगे, उसका अलग। शुगर हो गया, शुगर के डॉक्टर के पास जाओगे, उसका चेकअप कराओगे, उसका दवाई खाओगे, उसका अलग। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके डॉक्टर के पास जाओगे, उसका दवाई खाओगे, उसका अलग। और मोटापा की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे नहीं हो पाते, उसके लिए अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग जांच, अलग अलग चीजें। तो इतना सारा जब घूमते रहोगे तो पैसा तो खर्च होगा ही है। और दूसरी बात, मोटापा की वजह से आपकी उम्र घट ही रही है। तीसरी बात कि मोटापा जो है दोस्तों, ये आपके इनफर्टिलिटी को, जोड़ों में दर्द को, डिप्रेशन को, इन चीजों को बढ़ाता जा रहा है। थकान के वजह से नींद प्रॉपर आपको नहीं आता है, एनर्जी कम रहती है। और मोटापा की वजह से दोस्तों आप अपना जो कॉन्फिडेंस है लो कर लेते हो, मतलब हो जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब किसी को मोटा बोल दिया तो बुरा लग जाता है। अब दोस्त यार हैं, घूमने जा रहे हैं कहीं, उनको मन किया कि चलो भाई पहाड़ों में घूमने चलते हैं। अब कोई दोस्त मोटा है, उसको लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई, चलेगा कैसे? अब उसको ढोके तो नहीं ले जा सकते। अब उधर पहाड़ चढ़ना, कहाँ चढ़ पाएगा वो बेचारा? तो वो भी एक अलग से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन बातों को देखा जाए तो मोटापा की कीमत बहुत बड़ी हो गई है। और आज जितनी भी ये फैटी लिवर की, पेट की समस्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा सर, मोटापा के बारे में आप इतना बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हो, तो लोग मोटापा को कम करने के लिए इतने अग्रेसिव क्यों नहीं है, वो अपना वजन क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं फिर? क्योंकि देखिए क्या है ना, बहुत सारे कारण है। बहुत सारे लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब करना है, आज उनको जोश चढ़ेगा कल बंद। अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी मतलब जैसे बीमारी को ठीक करने की अर्जेंसी होती कि नहीं, कैंसर है ठीक कर दो। मोटापा के पीछे उस तरह का अर्जेंसी नहीं दिखता है। और धीरे 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 वेट गिरे उनके शरीर में इतना चला जाता है कि जब लोगों को पता चलता तब तक तो बहुत देर हो जाती है। और हमारा समाज एक्चुअली मोटापा को क्या करता है, पाल रहा है। बेसिकली क्या है, समाज में आप देखेंगे मोटापा को कम करने के लिए लोगों को हेल्थ की बारे में बात नहीं होती है। अगर किसी महिला को अपना वजन कम करना है, उससे पूछेंगे कि आपको क्यों कम करना है, तो सीधा एक ही जवाब देगी कि मैं सुंदर दिखूंगी और मेरे कपड़े ठीक है। सुंदर दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वजह जो है ये गलत है। अब सुंदर नहीं दिखना तो मतलब वजन नहीं कम करे, या कपड़े अच्छे से फिट नहीं आए तो मतलब वजन नहीं कम करे, शादी नहीं होगी तो मतलब किसी की तो वजन नहीं कम करे। ये सब रीजन है। जबकि अगर हमारा रीजन होता बीमारी, कि नहीं भैया बीमारी है इसलिए कम करना है, तो शायद ज्यादा कंसिस्टेंटी होती, ज्यादा आप उसके लिए अग्रेसिव होते कि नहीं यार कम करना है। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिजिक इंपॉर्टेंट है, शेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपीयरेंस। ऊपर से क्या है कि हमारे अलग अलग, हम आजकल इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे देख के हमको लगता है कि चलो भैया 1 मिनट में बता दिया ये नुस्खा पी लो वजन कम, तो भैया पूरी दुनिया का ही कम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं। तो ज्यादातर फैट बर्नर क्या करते हैं, आपके फैट को कम कर देते हैं, फैट नहीं कम करते, पानी का लॉस कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप फैट बर्नर बंद कर देते हो, आपका वजन डबल स्पीड से वापस आ जाता है। मार्केट में जितने भी सोल्यूशन है, आप देखेंगे 90 डेज के वेट लॉस प्रोग्राम में 93% पहले महीने छोड़ के भाग आएंगे। 75% अपना वजन कम भी कर लें तो 6 से 12 महीने वापस आ जाता है। क्योंकि जितने भी वेट लॉस के प्रोग्राम है, ये स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, आंतों के श्वास पे काम नहीं कर रहे हैं, पाचन क्रिया पे काम नहीं कर रहे हैं, खाली चर्बी कम कर लो। अरे कैसे होगा भाई? आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा, तो उसके बिना नहीं हो सकता। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि आपका काम हो जाएगा, नहीं होगा। इट्स रिटन, मैं दे सकता हूं, नहीं होगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपको सुबह उठ के अगर वो एक चाय पीना है मतलब पीना है, कोई एक्सक्यूजिव वर्ड्स नहीं। आपको अगर खाना बोल दिया कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, उसमें अब ये नहीं दे सकते कि सर मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई तो यू आर नॉट डिसिप्लिन। भूल जाइए, फिर वजन कम होगा। तो थोड़ा सा तो आपको अपने से वो करना पड़ेगा। और डाइट, डाइट के नाम पे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। डाइट अच्छी बात है, वजन को कम करने के लिए डाइट कंट्रोल जरूरी है, लेकिन डाइट बदलना जरूरी नहीं है ना। आप लोग मानिए कि अगर कोई हरियाणा का बंदा है और मैं उसको बोलूं भाई तुम रोटी बंद कर दे, रोटी खाना बंद करो, तुमको हम बेसन का चीला, तुमको हम चावल का कुछ अलग, ब्राउन राइस, ये सब खिलाएंगे। भाई साहब एक दिन तो उसको बहुत मजा आएगा, 2 दिन भी मजा आएगा, तीसरे दिन बोलेगा भाई तुम्हारा वेट रखो तुम अपने पास, मैं अपना रोटी पे चलता हूँ।
हर स्टेट की अपनी कहानी है, हर जगह की अपनी कहानी है, क्योंकि सबको एक अपना एक डाइट पता है। राजस्थान वालों का खाना अलग है, यूपी का खाना अलग है, बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है। तो हम किसी के डाइट को ड्रास्टिकली बदल ही नहीं पाएंगे। एक दिन खा के अगले दिन बोर हो जाते हैं, हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि भैया सही सोल्यूशन बताओ। तो सही सोल्यूशन अब समझिए कि मोटापा हुआ क्यों। मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है, सबसे पहले तो देखो आपके शरीर का प्रोटीन का कमी। अच्छा, प्रोटीन से मोटापा का क्या कनेक्शन है, बताऊंगा क्या कनेक्शन है। दूसरा, खाना खाया बट वो खाना प्रॉपर मशीन में जाके काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, प्रॉपर पच नहीं रहा है, दूसरा वजह। तीसरा वजह, तीसरा वजह कि भाई खाना खा तो लिया, माना कि खाना पच भी गया, लेकिन पचने के बाद आपके ब्लड में जाने का जो मार्ग है, मार्ग ही बंद कर दिया आपने। आंतों का श्वास गड़बड़ है। अब आंतों का श्वास गड़बड़ है तो कोई पोषक तत्व आपके ब्लड में जाएगा ही नहीं भाई। पहले ही प्रॉब्लम शुरू हो गई वहीं पे। तो जब तक इन तीनों स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट करिए, आपका वेट कंट्रोल ही नहीं हो सकता। हो भी गया, वापस आएगा, गारंटी। हमने बहुत रिसर्च देखे। आप देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे अच्छा कम किया था वापस आ गया। तो जब तक ये तीनों को आप फिक्स नहीं करोगे, नहीं हो सकता। और मोटापा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? आपके खाना पचने की क्रिया, वो भी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। और दूसरा, खाना पचने के बाद जो शरीर में ऊर्जा बनने का पूरा प्रोसेस है, ये भी मेटाबॉलिज्म है। तो अगर इस क्रिया के दौरान कहीं भी दिक्कत आ रही है, वेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन का वजन से क्या कनेक्शन जानिए। भारत में 10 में से 8 व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब आपको मैंने पीछे भी बताया कि भाई प्रोटीन कम है, लगभग लगभग 75% प्रोटीन लोगों में कम है। जब प्रोटीन की कमी है तो आपकी मांसपेशियों का भोजन तो मिला नहीं, क्योंकि प्रोटीन कम है तो मांसपेशियां ब्रेक हो जाएंगी। मांसपेशियां जैसे ही ब्रेक हुई, आपकी एनर्जी लॉस, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो, फैट गेन शुरू। अच्छा, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, आपको भूख थोड़ी लगती है। अब भूख लगती रहती है, आप क्या करते हो, बर्गर, मिठाई और चिप्स, नमकीन, बिस्किट चलाते रहते हो। ये प्रोटीन तो है ही नहीं, कंटिन्यू खा रहे हो, ओवर ईटिंग होता जा रहा है। ब्रेन अलग तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है उसको। प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से आप भारत में देखेंगे ज्यादातर लोगों को क्या हो रहा है, आगे का पेट निकल जाता है, हाथ और पैर पतले होते हैं। तो जब आगे का पेट निकल जाता है, हाथ और पैर पतले होते हैं, तो लोग अपने आप को छिपाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हम मोटे तो नहीं है, बस थोड़ा पेट निकल गया। भैया कब तक एक्सक्यूज देते रहोगे, कब तक? एक्सक्यूज देके ब्रेन को बहुत मजा आता है, ब्रेन तो एक्सक्यूज के लिए मास्टर है। उसको अगर थोड़ा एक्सक्यूज मिल जाए ना, अच्छा सर आज ट्रेनिंग में नहीं आ पाए, क्यों सर, थोड़ा सा कमर दर्द था, ब्रेन को तो यही चाहिए, उसको तो मजा आता है एक्सक्यूज बनाने में। अच्छा थोड़ा ये नहीं उठ पा रहे थे, तो जैसे ही हमारा पेट निकला रहता है, हम इसको समझते हैं पेट निकला है। दोस्तों ये पेट नहीं निकला है, केवल आपका फैट जमा हो गया है। ये भी एक मोटापा का प्रकार है, इसको कहते हैं सार्कोपेनिक ओबेसिटी, मोटापा का ही प्रकार है। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा आज के टाइम पे। और रही बात कि मेटाबॉलिज्म का आपका वजन से क्या कनेक्शन है, तो सिंपल समझिए, एक लाइन में समझा देता हूं। देखो, आप कितना भी खाना खाओ वो मैटर नहीं है, खाना शरीर में जाने के बाद शरीर उसका प्रयोग करके आपको ऊर्जा कितना दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो ये रेट स्लो हो जाता है, तो आपके शरीर का चर्बी जो है प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, जमा होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए बेली फैट ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना पड़ेगा ताकि फैट से भी ऊर्जा मिलती रहे आपको। और तीसरा है दोस्तों गट हेल्थ, आंतों का स्वास्थ्य। आंतों का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा तो समझ लो सब बिगड़ा। कैसे? आप देखिए कि जिनका पेट गड़बड़ होता है, पेट हैवी होता है, मोटे लोग होते हैं, वो ज्यादा खुश नहीं दिखते, आपको मोटिवेटेड नहीं दिखते हैं, मतलब अंदर से वो जील नहीं दिखता। कहाँ से भाई? क्योंकि उनके शरीर का जो खुश रहने वाला हॉर्मोन्स है ना, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो आंतों में बनता है 90%। लोग कहाँ से खुश रहेंगे? उनका इम्यूनिटी बड़ा कमजोर रहता है, बीमार ज्यादा पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि 70% इम्यूनिटी तो उनके हाथों में डेवलप होनी है। उनके शरीर में इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है, गठिया ज्यादा होगा, सूजन ज्यादा होगा, कैंसर की बीमारियां अलग अलग। क्यों? क्योंकि सूजन बढ़ रहा है, कोशिकाएं डैमेज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना, और ये सब अगर हो रहा है। देखो, आपको अगर बार बार पेट फूल रहा है, आपको बार बार एसिड्स बन रहे हैं, आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है,
आप बिल्कुल क्लियर समझ जाना कि आपके आंतों का दबाव बढ़ गया, वो रो रहा है, तो उसको हेल्प करिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। और इसके लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बताए। तो प्रोटीन का हमने देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, हमने गट का देखा। दोस्तों विद्या बालन जी की इंटरव्यू जाके सुन लीजिए, उन्होंने खुद बोला कि मुझे वजन को कम करने में कई साल लग गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गट हेल्थ से भी फर्क पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, अपने फैट को कम करेंगे, हम मेटाबॉलिज्म बढ़िया करेंगे, प्रोटीन बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये स्क्रीन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अपने पास 3 प्रोडक्ट जरूरी हैं, 2-3 प्रोडक्ट और बताऊंगा, बट 3 बहुत जरूरी है। और वो क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग बेसिकली क्या करता है, आपके प्रोटीन और आपके फैट से ऊर्जा में कन्वर्जन, प्रोटीन बढ़ाता है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला काम। दूसरा है वेक्चा। वेक्चा के अंदर ऑरेंज पेको है, जो स्पेशली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। तीसरा है एक्टिव फाइबर, जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर कर देता है। तो दोस्तों स्लिम डॉग क्यों जरूरी है, स्लिम डॉग आपको लेते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 10 से 12 ग्राम। और ये प्रोटीन तो देगा, मसल बिल्डिंग करेगा, साथ में आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है उससे एनर्जी बनाता रहता है, तो चर्बी घटनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, वेक्चा। मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का क्या नाम है, नाम नोट कर लीजिए। जब तक आप मोटापा कम नहीं कर सकते, अगर आपके शरीर में एक क्रिया है, उस क्रिया का नाम है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपकी शरीर की चर्बी को गलाना। गलाने का मतलब हम दाल गलाते वैसा नहीं होता है, सिंपल समझिए कि बस कुछ क्रिया होती है जो फैट से, चर्बी से ऊर्जा बनाती है। तो जितना बढ़िया थर्मोजेनेसिस आपके शरीर में है, बस बढ़िया है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट है, टकाटक है एकदम। और वो हो नहीं रहा है। वो कैसे होता है कि अगर हम थोड़ा एक्टिविटी करें या हम कोई नेचुरल बूस्टर लें तो होगा। तो वेक्चा इस काम के लिए मास्टरपीस है। ऑरेंज पेको इसके अंदर होता है, जो कि कमाल का ये काम करता है। तीसरा सबसे जरूरी है आंतों का स्वास्थ्य भाई। आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, भूख ज्यादा लगेगी नहीं, खाने का मन ज्यादा करेगा नहीं, वेट ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा। तो उसके लिए हमने इसमें सीलियम हर्स आंवला फेनल एक्टिव फाइबर है, जो बेसिकली आपके आंतों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। शुगर अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया उसको बैलेंस कर लेगा, ताकि लीवर के पास ना जाए, चर्बी ना बनाए। तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रोडक्ट है। अब रही बात इसको लेने का तरीका, कैसे लेना, सुबह से लेके शाम तक कैसे लेना है, नोट करेंगे। ये स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। देखिए सुबह से लेके शाम तक कैसे लेना है। सुबह उठना है, पानी पीजिए, गुनगुना पानी, जैसे भी आप पीते हैं पी लीजिए, कोई बात नहीं है। व्हीट ग्रास लेते हैं, क्लोरोडॉग लेते हैं, सब चलेगा। लेकिन सुबह पानी पीने के बाद 100 ml गर्म पानी बनाइए, माफ कीजिएगा, पहले पानी पीने के बाद 1 चम्मच खाइए आप एक्टिव फाइबर। एक्टिव फाइबर 5 ग्राम, 1 चम्मच उठाइए खा लीजिए, पानी से निगल लीजिए, गुनगुना पानी। 100 ml गर्म पानी करिए, 5 ग्राम वेक्चा डालिए, अच्छा सा एक आपको कलर दिखेगा टी, उसको पीना है। वो दिस इज नॉट टी, बट या इट्स हेल्दी टी, आपके शरीर के फैट को यूटिलाइज करना शुरू करेगा वो। सुबह नाश्ता, नाश्ते के टाइम पे दही पराठा और पराठा पूरी और रोटी सब्जी नहीं चलेगा, कट करना उसको। सुबह नाश्ता मतलब कंप्लीट मील, वो प्रोडक्ट ही है आपका स्लिम डॉग। सुबह एक पतला ग्लास दूध लीजिए, उसमें स्लिम डॉग 25 से 30 ग्राम डालिए, बढ़िया सा शेक बनाइए अच्छा सा, पानी में भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है, और उसको पूरा पी जाइए। वो एक कंप्लीट मील है। आप जितना 10 रोटी खा के नहीं ले पाओगे, उतना ये 25 ग्राम का प्रोडक्ट आपको 12 ग्राम प्रोटीन दे देगा, विटामिन दे देगा, आपके शरीर में मौजूद चर्बी से ऊर्जा बनाना शुरू करेगा, तो क्यों चाहिए खाना। और शाम को थोड़ा सा, सुबह में स्लिम डॉग के साथ अगर कुछ खाने का मन करे तो हल्का फुल्का चना स्प्राउट वगैरह चल जाता है, वो मन को रखने के, नहीं तो नहीं। दोपहर में आपको छूट है, छूट मतलब अपने पसंद का खाना खाइए, जो भी आपको ठीक लगता हो, हल्का भोजन करिए, संतुलित भारतीय भोजन। अब चाहे जिसके स्टेट का जो खाना है आप खाइए, कोई नहीं, बढ़िया से खाइए। इवनिंग के टाइम पे दोबारा वेगचा पीजिए, 100 ml गर्म पानी में, जैसे बताया था। रात को डिनर क्या करें, रात को डिनर दिमाग से नहीं करना है, पेट से करना है। पेट से मतलब अगर आपका भूख लग रहा है, पेट में एकदम से मरोड़ हो रहा कि नहीं खाना खाना ही है, तब तो भैया थोड़ा कुछ खाइए। क्या खाएं, कुछ हल्का खाइए, जैसे हम दाल और सब्जी मिक्स करके खा सकते हैं। और हम लोग जो थोड़ा
अब चिला वगैरह बना लें, कभी खिचड़ी खा लिया, मतलब अलग अलग दिन बदल के खा लिया, हल्का डिनर। जरूरी नहीं है अगर भूख बहुत लगी है तब, नहीं तो 100 ml, माफ कीजिए, 250 ml दूध या पानी लेके उसमें स्लिम डॉग 25 ग्राम डाल के मिक्स करके पी लीजिए। और रात में जब सोने वाले हो तो गुनगुना पानी पीजिए, 5 ग्राम एक्टिव फाइबर खा लीजिए। यही रूटीन फॉलो करना है। अब देखिए कि जब ये रूटीन आप फॉलो करेंगे, इसके साथ आपको मैं 2-3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता देता हूं, दे सकते हैं। जैसे अश्वगंधा क्यों देना? अगर आपका तनाव कंट्रोल, ये नींद नहीं आ रहा तो वजन बढ़ता ही रहेगा, फिर प्रॉब्लम है। ओमेगा 3 वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल फैट को कम करता है, तो वो हम ले सकते हैं। और साथ में क्लोरोडॉक वगैरह का भी एडिशन हो सकता है। ये एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है देना, एक्स्ट्रा है। बाकी मैंने तो बता ही दिया था। अब चलिए बात, अब हम जब ये प्रोडक्ट लेंगे तो हमको कैसे दिखेगा फायदा, वो भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, 3 दिन के अंदर आप देखेंगे आपके पेट फूलना, पाचन क्रिया बेटर होना, 7 दिन में आपके बार बार खाने की इच्छा कम हो जाना, 15 दिन में आपकी फैट जो पेट भारी भारी लगता है वो कम हो जाएगा, और सीधे 30 दिन के अंदर आपका 2 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा, स्लीप कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। इसको यूज करने से वजन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी करी गई है, आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया किया है, प्रोटीन बढ़ा के मसल्स बनाया है, रियल फैट निकला है, रियल फैट। किसको दे दे? जिस भी महिला को देना हो, थायराइड, पीसीओएस, डिलीवरी के बाद उनका वजन बढ़ गया है, दे दीजिए। कोई भी मैन जिनका बेली फैट आगे है, घंटों बैठने का काम है, डायबिटीज है, उनको दीजिए। जितने भी बच्चे हैं 13, 14, 15, 16, 17 साल, जिनको मोटापा हो रखा है, वेट बढ़ गया है, उनको दे दीजिए। 35 साल के बाद तो सबको रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो दिस इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और स्पेशली देखिए, जिनको, जो लोग 2-3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा अपना फैट कम कर चुके, मतलब वजन कम नहीं कर पाए, उनको हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा दोस्तों? सो देखिए, आपको देखो, अगर इस पे मोटापा पे काम करना है तो ईमानदारी से करना पड़ेगा। जिनका पहले वजन कम नहीं, पहले वो अपना वजन कम कर लीजिए। बट आपको ईमानदारी से 7 से 10 लोग हर हफ्ते अगर आपके पास आ रहे हैं, तो ईमानदारी से 1-2 महीने थोड़ा उनके साथ कनेक्ट होइए ना, उनके वजन पे फोकस करिए, बाकी चीजों में मत करिए फोकस। उनके वजन को कम करने में दिमाग लगाइए। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट कैसे? कि वजन क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण होता है, आपने ट्राई किया था तो क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि लोग जो आ रहे हैं रिपीटर आ रहे हैं। अब आपको अगर यही नहीं समझा पाओगे उनको कि आपने पहले वजन कम करने का ट्राई किया तो क्यों नहीं हुआ, और अभी हम क्या करने वाले हैं, तो क्या आपके साथ वो कनेक्ट हो, क्या आपके साथ वो वजन वेट लॉस का प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा, मैं खुद ही नहीं लूंगा। तो हमें उतने लेवल का एजुकेशन चाहिए, और मैं वही दे रहा हूं। और हमें उनके साथ इमोशनल लेवल पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। केवल वो बिजनेस पार्ट नहीं हमारा। और अगर आपका एक क्लाइंट के ऊपर प्रोडक्ट का खर्चा 5,000 से 7,000 आता है, और एक रिजल्ट अगर आप निकाल के लाते हो, तो एक कस्टमर 3 रेफरल्स देता है। हर मोटे व्यक्ति से लोग पूछते हैं, भाई वजन कैसे कम किया है? 3 तो वैसे ही मिल जाने हैं। और आप देखेंगे कि अगर मान के चलूं आपके पास केवल 10 लोग हैं, 10 क्लाइंट बने हैं, तो 10 क्लाइंट का प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होता है? 50,000 से 70,000 रुपए। 3 महीने में कितना हुआ भाई? 1 लाख रुपए। और 120 क्लाइंट का गुणा कर लो इसको 1 लाख का, देख लो कितना होता है। 12 लाख से ऊपर हो जाता है, 12 करोड़ से ऊपर होता है। तो हम इतना ऊपर मत जाओ, नीचे ही रहना हमको तो। लेकिन हम छोटे से भी शुरुआत कर लेना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बट करें तो पहले। इसके लिए खाली ये नहीं होता है कि सर जी आपका वजन कम है, ये लीजिए प्रोडक्ट ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ना थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, चीजों को समझाना पड़ेगा, सिस्टम बताना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों, कहीं केवल शेक नहीं बेच रहे हो कि दे दिया काम खत्म कर दिया। एक लेवल पे काम करना पड़ेगा, और हो जाएगा। जितनी कॉन्फिडेंस मैं आपको दिखा रहा हूं, उतनी ही कॉन्फिडेंस अगर आप उनको दिखा देते हो, तो एवरीवन विल गेट योर प्रोडक्ट। और 100%। और हमको भी अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा कि भाई चलो कुछ का वजन कम करें। और आपका पहले ज्यादा है, तो भाई पहले अपना ही कम कर लीजिए आप तो पहले। क्योंकि अपने लिए खुद ही एक चैलेंज है कि मैं पहले अपना तो कम कर लूं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो फाइटर, होप आपने मोटापा के टॉपिक को समझा। सभी लोगों ने मोटापा के टॉपिक को समझा? एक्सप्लेन कर पाओगे लोगों को?